जय श्री राम मेरे प्यारे सभी सनातनियों। आज बताएंगे भगवान श्री राम जी के कुल गुरु वशिष्ठ, जिनका दोबारा जन्म हुआ था। क्या हुआ था? राजा निमि, जो जनक जी के पूर्वज थे। राजा निमि एक समय यज्ञ करना चाहते थे, तो उस यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी राजा निमि के यहाँ न आकर इंद्र के यहाँ चले जाते हैं यज्ञ करवाने। तो राजा निमि किसी और दूसरे पुरोहित से अपना यज्ञ पूर्ण करवा लेते हैं। जब मुनि वशिष्ठ इंद्र के यहाँ से निमि राजा के यहाँ लौटे और उनसे मिलने की यातना जताई, तो राजा निमि न मिले। फिर दोनों में वाद विवाद छिड़ गया और राजा निमि ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी यह विद्या सब नष्ट हो जाए और तुम इसी समय अपना देह त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। यह हमारा श्राप है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इसमें मेरी कोई भूल नहीं है और एक छोटी सी भूल के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दिया है, सो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी इसी क्षण तुम अपनी देह को त्याग कर तुम भी प्रस्थान करो और तुम्हारी देह जलकर राख हो जाए। दोनों में जब यह वाद विवाद हुआ, तब वशिष्ठ जी अपने तपोबल के कारण पुनः शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन राजा निमि मार्ग में ही जाते समय उन्हें जब उनके पुरोहितों द्वारा मंत्रों सिद्धि द्वारा उनके पुनः शरीर भी को स्थापित किया जा रहा था, तब राजा निमि प्रार्थना करके अपने पुरोहितों से, केवल आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपना शरीर पुनः इस देह को प्राप्त न करूं, अपितु सभी मृत्यु लोक के मनुष्यों की पलकों में मेरा निवास रहे। ऐसा वरदान मुझे आप दीजिए। तब राजा निमि के पुरोहित उसको वरदान देते हैं कि आज से तुम सभी मनुष्यों की पलकों पर निवास करोगे। एक बात बतलाएं, जब जानकी जी वाटिका में, पुष्प वाटिका में जाती हैं सज धज कर अपनी सखियों सहित, उनके श्रृंगार को देखते हुए उनको संकोचवश राजा निमि पलकों से हट जाते हैं। तब जानकी जी की पलकें झुक जाती हैं, जिससे उनकी आभा, उनकी सुंदरता इतनी सुंदर हो जाती है कि तीनों लोक में मैया सीता जैसे उनकी आभा सुंदरता के आगे सब फीकी थी। ऐसा रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी कहते हैं कि सभी कवियों ने यह बतलाया है कि जैसे राजा निमि माता सीता की पलकों से वास छोड़ते हैं, तो माता सीता की आभा अद्भुत हो जाती है और उनकी सुंदरता का कोई व्याख्यान नहीं हो पाता है। जय श्री राम।